लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको रॉबर्ट ग्रीन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनकी 2 बुक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक है 48 लॉज़ ऑफ पावर और दूसरी है द आर्ट ऑफ सेडक्शन। तो हम अब जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है 48 लॉज़ ऑफ पावर। मैंने आपको बता दिया कि इनके मुसन्नफ़ का नाम है रॉबर्ट ग्रीन। बहुत सी इस पे समरीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आ चुकी हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन में और बाकी एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क होगा? हमारी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो मैं करूँगा मॉडर्न एरिया के हिसाब से। मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा कि हमारी मॉडर्न लाइफ में इस बुक के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उन्हें कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। मॉडर्न एरिया में हम मास्टर लफ्ज़ की डेफिनेशन कैसे करेंगे? मास्टर, मॉडर्न एरिया में हम मास्टर उस शख्स को कहेंगे जो हम पे थोड़ा सा अपर हैंड रखता है। किसी भी फील्ड में जो शख्स हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमारा कोई फ़ायदा कर सकता है, हमें कोई प्रॉफिट दे सकता है या हमारा कोई नुकसान कर सकता है, उसे हम मास्टर कहेंगे मॉडर्न एरिया में इस लॉ के तहत। वो रिलेशन में भी हो सकता है, वो हमारे बिज़नेस में हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। जो शख्स थोड़ा सा भी अपर हैंड रखे हम पे कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके या कोई फ़ायदा दे सके, हम उसे मास्टर कहेंगे। तो हम पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसकी क्या एग्ज़ाम्पल है? लुइस 15 ने जब अपना तख्त संभाला, यहाँ पे हमने ये याद नहीं करना लुइस 15 था या 14 था, क्योंकि हमने तारीख का पेपर तो देने नहीं जाना, हमने तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। लुइस 15 ने जब अपना तख्त संभाला तो उससे 1 साल बाद उनके प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो अब न्यू प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी। तो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। वो ख़ुद को अहल समझने लगे उस ओहदे के लिए, और अब उन्होंने सोचा कि लुइस 15 को इम्प्रेस किया जाए। लुइस 15 को बहुत शौक़ था पार्टीज़ का, लेविश डिनर का और उसके अलावा डांस पार्टीज़ का, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसी पार्टी रखी जिसमें राइटर, लुइस 15 के सब फ्रेंड, बहुत ही जेनरस पीपल आए हुए थे। और वो ऐसी पार्टी थी कि उससे पहले ना वैसी पार्टी किसी ने दी थी ना देखी थी। अब सब लोगों के अट्रैक्शन का, या आप कह लें सब लोगों की फ़िक्र का, गौर का महवर बन गए जनाब फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस बात से जेलसी हो गई जनाब को, लुइस 15 को। तो जब उन्हें जेलसी हुई तो ये हुआ कि अगले दिन सुबह टाइम उन पे मुकदमा चल गया कि उन्होंने करप्शन की है, और उन्हें उसकी सज़ा ये भुगतना पड़ी कि उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी, जिसे हम काला पानी भी कह सकते हैं, उन्हें एक जजीरे पे फेंक दिया गया, वहाँ पे गुजारनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? जेलसी। उन्होंने इम्प्रेस करने के चक्कर में लुइस 15 को उन्हें इनसिक्योर कर दिया। उन्हें लगा कि ये शख्स मुझे मेरे दोस्तों से दूर कर देगा, ये ज़्यादा लोग इसे पसंद करने लगेंगे। वो इनसिक्योर हो गए, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। इस तरह एक प्रिंस बहुत ही खूबसूरत थे अपने वक़्त के, बहुत ही हसीन और बहुत ही जेनरस पर्सन थे और ऑप्टिमिस्टिक थे, काफ़ी उनके पास आर्ट भी था। तो जब वहाँ पे आके किसी ने हुकूमत ली तो उन्होंने उसे बख्श दिया, सारे शहर को बख्श दिया, और प्रिंस को इजाज़त दे दी कि आप अपना कोर्ट चला सकते हैं, आप अपना मुल्क को चलाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस शख्स को ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रही है, ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोग ज़्यादा इसके पास आ रहे हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, उन्हें अपनी कदर कम लगी, अपनी वैल्यू कम लगी, तो उन्होंने उन्हें मरवा दिया। उनके पाँव के साथ पत्थर बांध के उन्हें पानी में फेंक दिया, और 1 साल के बाद उनकी लाश मिली जो कि फ़िश ने ख़त्म कर दी हुई थी। इसलिए जो भी शख्स आपके ऊपर हो, आप अगर उन्हें अनसिक्योर फील करवाएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है आपका नुकसान करेंगे। इसलिए इसकी एग्ज़ाम्पल है कि आपने कभी भी अपने से ऊपर वाले इंसान को, जो आपका नुकसान कर सकता है या आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसे आपने इनसिक्योर नहीं करना, बल्कि आपकी मौजूदगी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हों, ज़्यादा सिक्योर हों। अगर वो अनसिक्योर हुए तो आप गए, और अगर वो सिक्योर हुए, वो कंफर्टेबल हुए आपकी मौजूदगी में, तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ऐसे ही गलीलियो थे, तो जब उन्होंने 3 मून, मरीख के, आई डोंट नो मरकरी के या किसके, वो ढूंढे,
तो उन्होंने उसका जब नाम रखना था तो उन्होंने उसका नाम अपने मास्टर के, जो उन्हें फ़ंड कर रहे थे उस वक़्त के बादशाह, उनके नाम पे रख दिया। और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने उन्हें माहाना वजीफ़ा देना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आपने अपने मास्टर को, मास्टर से मुराद कोई भी ऐसा शख्स जो आप पे इतना अपर हैंड रखता है कि वो आपको डायरेक्टली ईज़िली आपको नुकसान पहुंचा सके या आपको फ़ायदा दे सके, आपने उसे आउटशाइन नहीं करना, आपने उसे इनसिक्योर फील नहीं कराना। आपकी मौजूदगी में उस शख्स को कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स अपनी फील्ड में आपसे अपर है, आपका मास्टर है, लेकिन वो कमज़ोर पड़ रहा है, वो फॉलिंग स्टार है, तो आपने ये काम नहीं करना कि उसकी गिरने में हेल्प करें। आपने चुप करके उसे गिरते हुए देखना है, क्योंकि बुझती हुई आग में चिंगारी बाकी होती है और वो आपको जला के राख कर सकती है। इसलिए आपने कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना। हाँ, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपसे जो ऊपर वाला शख्स है उसमें अब वो सलाहियत नहीं रही, वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी वो चिंगारी बुझ गई है, तो आप उसकी जगह ले सकते हैं, उसे हटाने में कोई ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन इस मामले में आपने किसी को इनसिक्योर नहीं करना। दैट्स फर्स्ट लॉ ऑफ द पावर।